जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, ट्रंप का दोगला दाव कामयाब हो चुका है। आप कहेंगे कौन सा दोगला दाव उन्होंने चला था, कैसे कामयाब हुआ, और इतनी गंभीरता से इस विषय को समझना क्यों जरूरी है, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। क्योंकि राजनीति का ये सबसे बड़ा दाव होता है जिसे कहा जाता है दोगला दाव, और ये दाव हर राजनीतिक व्यक्ति लगाता ही लगाता है। इसके बिना राजनीति हो ही नहीं सकती, और इसीलिए दिखाया कुछ और जाता है और हकीकत में होता कुछ और है। अब पहले ट्रंप का ये दोगला दाव जो उन्होंने चला था, इसके बारे में जरा डिटेल में समझते हैं। अमेरिका ने अपना एक जहाज अब्राहम लिंकन खाड़ी की तरफ भेजा। ईरान की तरफ वो आ रहा था। ईरान ने उस पर अटैक किया, उसे क्षतिग्रस्त किया। अमेरिका को समझ में आया कि ईरान मुस्तैदी से तैयार है उसे रोकने के लिए। उसके बाद अपने कई हजार सैनिक वो उतारने के लिए तैयार करता है, लेकिन ईरान उसकी भी तैयारी कर लेता है। कहता है कि स्वागत है, आओ, लौट के वापस नहीं जाओगे। उसके बाद एक पायलट ईरान के एरिया में गिरता है, लैंड करता है, और अमेरिका उसको बचा करके किसी तरह से लेकर आता है। ये सारे घटनाक्रम को आप एक एंगल से देखिए। अब इसका दूसरा एंगल देखिए। ईरान की इतनी मजबूती देख करके अमेरिका को कहीं ना कहीं संदेह तो होता है कि ये नीतियां कामयाब तो नहीं होगी। तो ट्रंप अपना दोगला दाव चलते हैं। क्या कहते हैं? ईरान या तो आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो मैं उसे पाषाण युग में पहुंचा दूंगा। अब इतनी बड़ी धमकी यदि डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं तो ईरान इसे हल्के में तो नहीं ले सकता, और न ही पूरा विश्व ले सकता है। ऐसे में ईरान ने अपनी पूरी ताकत उस बयान के बाद एक तरफ लगा दी कि हां, अमेरिका अब कुछ बड़ा करने वाला है। और अमेरिका ने उसका ध्यान भटकाने के लिए टारगेट भी दिए कि हम आपके पावर प्लांट को, आपके ब्रिजेस को, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ईरान इस धमकी को हल्के में नहीं ले सकता था, तो उसे अपनी ताकत इन जगहों पर लगानी पड़ी। और जब उसने अपनी ताकत इन जगहों पर लगाई और ट्रंप ने उन्हें 4-5 दिन का वक्त दिया, और इस 4-5 दिन के वक्त में ईरान ने जब अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अपने ब्रिजेस पर, अपने पावर प्लांट्स पर, इन पर केंद्रित कर दिया, तो ट्रंप को यानी अमेरिका को पूरा मौका मिला हॉर्मुज़ की खाड़ी तक पहुंचने का, अपने सैनिकों को वहां उतारने का। अमेरिका जानता था कि शांति की वार्ता हम केवल और केवल समय के लिए कर रहे हैं, यानी हमें कुछ समय चाहिए, और जितना समय उन्हें चाहिए था उतना उन्हें समय मिल गया। शांति वार्ता नाकामयाब होती है, और उसके बाद में फिर ट्रंप अपना पैंतरा चलते हैं। और पैंतरा वही कि अब इस हॉर्मुज़ के रास्ते से कोई भी जहाज टोल देकर के नहीं जाएगा। अगर टोल देकर के गुजर रहा है तो हम उसको रोकेंगे, और टोल नहीं दोगे तो ईरान उसे रोकेगा। और अब उसके कई शिप अमेरिका के उस जगह पहुंच चुके हैं जहां ट्रंप चाहते थे कि उनकी सेना वहां तक पहुंचे। और यह ऐसा दोगला दाव था जिसमें अमेरिका कामयाब हुआ है, क्योंकि बिना ईरान के ध्यान को भटकाए वहां तक पहुंचा ही नहीं जा सकता था। लेकिन ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी देकर के, उसके पावर प्लांट पर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसके पुलों पर अटैक करने की धमकी देकर के ईरान का ध्यान भटका करके अमेरिका उस दरवाजे तक पहुंच गया जहां तक वो पहुंचना चाहता था। इसे षड्यंत्र नीति भी कहते हैं।
लेकिन षड्यंत्र नीति जो होती है, रणनीति जो होती है, ये किसी योजना के तहत होती है। लेकिन वर्तमान के अंदर जो षड्यंत्र नीति है और जो रणनीति है, ये अब दोगली नीति में बदल चुकी है और अमेरिका ने यही किया है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं जिस नीति की बात कर रहा हूं, क्या यह नीति इतनी महत्वपूर्ण है और इतने बेहतर तरीके से कामयाब होती है? तो अब इसको बड़े साधारण तरीके से समझिए, बात आपको बहुत आसानी से समझ आएगी। आप लोगों ने देखा होगा कि सरकारें विकास के नाम पर बहुत कुछ खर्च करती है। हम यहां एयरपोर्ट बनाएंगे, हम यहां से हाईवे निकालेंगे, हम यहां पर विकास करेंगे, हम यहां पर ये नई योजना लेकर आ रहे हैं। तो आप बताइए, जो योजना वो लेकर आते हैं आम जनता के लिए ही तो लेकर आते हैं। आपको भी लगता है देखो सरकारें कितना विकास का काम कर रही हैं, लेकिन वो विकास का काम होने से पहले क्या वो योजना उन नेताओं के दिमाग में नहीं होती? होती है। और इसीलिए उस योजना को लागू करने से पहले ही कुछ समय के अंदर ही वो वहां आसपास जमीनें खरीदना शुरू कर देते हैं। जमीनें खरीद करके पहले से अपने पास रख लेते हैं, फिर योजनाओं की घोषणा करते हैं। घोषणा के बाद वहां काम होता है, रेट बढ़ती है और उसके बाद उन जमीनों को कई गुना दामों पर बेच करके निकल जाते हैं। अब ये तो हो गया उनका एक घोषणा करना और पैसे कमाना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई योजना ऐसी होती है जिसमें जमीनों की आवश्यकता नहीं है, जैसे डैम बनना है। अब डैम बनना है तो उसमें जमीनें आसपास खरीद लेंगे तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऐसे में अगर इस तरह की योजनाएं होती हैं तो राजनीतिक लोग क्या करते हैं? उस डैम को बनाने की घोषणा करेंगे उससे पहले डैम बनाने का ठेका जिन कंपनियों को देना है उन कंपनियों में वो हिस्सेदारी ले लेते हैं, या ऐसी कंपनियां खुद अपने लोगों के नाम से खड़ी करते हैं जिसको ठेका दिया जाएगा। और फिर वो ठेका उन्हीं लोगों को दिया जाता है, महंगे दामों पर दिया जाता है और डैम तो बनता है लेकिन उसका बहुत मोटा पैसा उन लोगों के पास पहुंचता है। विकास के नाम पर अगर वर्ल्ड बैंक से पैसा आएगा तो वो खर्च होगा, लेकिन ऐसी जगहों पर खर्च होगा जहां हिसाब किताब कभी चेक ही ना किया जा सके। हमें नदी में से रेत निकालनी है, अब कितनी निकाली कितनी गई, क्या आप इसका हिसाब किताब रख सकते हैं? कोई भी इसका हिसाब किताब नहीं रख सकता। ऐसे में ये जो दोगली नीति होती है, यानी विकास के नाम पर योजनाएं बनाना और फिर उसके अंदर अपना मुनाफा देखना और योजनाओं के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाना कि हां देखिए हमने इतनी बड़ी योजना बनाई है। अब अगर मेरी बात आपको थोड़ी अटपटी लग रही हो तो जरा मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिए। क्या आपने कभी अखबारों में यह खबर नहीं सुनी कि एक गांव के अंदर कोई व्यक्ति अपने बूढ़े मां बाप को अस्पताल ले जाने के लिए 15 किलोमीटर पैदल चला, कच्चे रास्ते पर चला? कहीं किसी गांव पर पहुंचने के लिए बहुत दुर्गम रास्ते हैं। इस गांव के अंदर लोगों की शादियां नहीं होती क्योंकि यहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। तो सरकारें उन जगहों पर काम क्यों नहीं करती? इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बनती हैं, नेशनल हाईवे बनते हैं, लेकिन क्या गांव की वो सड़कें नहीं बन सकती जहां वो लोग रोज उन दुर्गम रास्तों से जाकर अपना रास्ता तय करते हैं? लेकिन किसको पड़ी है? कौन बनाएगा? क्योंकि उन जगहों पर सड़क बनाने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो सीधा सीधा खर्चा है। फायदा गांव वालों को होगा, नेताओं की जेब में कुछ जाएगा नहीं। और इसीलिए आप देखिए कि एक तरफ हमारे बहुत बड़े बड़े नेशनल हाईवे बनते हैं, डैम बनते हैं, तो दूसरी तरफ गांव के अंदर ऐसे इलाके भी हैं जहां पीने का पानी नहीं है, सिंचाई के साधन नहीं है, कच्चे रास्ते हैं, अस्पताल नहीं है। आखिर ऐसी दुर्दशा उन गांवों की क्यों होती है? अगर सरकारें वास्तव में जनता का भला करना चाहती है तो फिर उन जगहों पर क्यों नहीं संसाधन पहुंचाए जा सकते हैं? लेकिन जानते हैं,
योजनाएं बनती इसलिए हैं ताकि लाभ कमाया जा सके और इन योजनाओं के बल पर आपको गुमराह किया जा सके कि देखिए हमने कितनी तरक्की की है। लेकिन क्या एक व्यक्ति को सामान्य जीवन जीने देना, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर देना, क्या यह सरकारों का धर्म नहीं है? लेकिन सनातनियों, ये जो दोगला दाव होता है, ये राजनीति का अब एक ऐसा शस्त्र है जो हर देश के अंदर चला जाता है। इसमें कोई भी अछूता है ही नहीं। और इसीलिए ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे, उससे पहले भी उनका एक सपना था कि मैं अमेरिका का अगर राष्ट्रपति बना तो मुझे वेनेजुला चाहिए, मुझे हार्मोस की खाड़ी के अंदर अपना कंट्रोल चाहिए। और ये बयान उन्होंने बहुत पहले ही दे दिए थे। और अब जब वो राष्ट्रपति बने, पहली बार राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने उन तरीकों को समझा कि किस तरह से वो अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं। और दूसरे कार्यकाल के अंदर उन्होंने उस एक्शन को लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका ड्रीम राष्ट्रपति बनने से पहले ही जिन संसाधनों पर कंट्रोल करना था, वो उनका ड्रीम अब उन्हें पूरा करना है। इसीलिए केवल और केवल सरकारों की ताकत का लोग इस्तेमाल करते हैं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। और ये एक वो काला सच है जो चेहरों को बेनकाब जरूर करता है, लेकिन एक आम जनता कभी भी इन चीजों को ना तो समझ पाती है और ना ही कभी इनसे बाहर निकल सकती है। क्योंकि अगर जनता को सब कुछ दे दिया गया तो जनता स्वतंत्र हो जाएगी, कुछ और नया सोचने में कामयाब हो जाएगी। इसीलिए उनको थोड़ा तकलीफ में तो रखना ही होगा, नहीं तो वो अपनी सीमा से बाहर जाकर सोचेंगे। और अगर अपनी सीमा से बाहर जाकर सोचा तो राजनेताओं से हिसाब लेंगे, और राजनेताओं से हिसाब लिया तो फिर घोटाले कैसे होंगे। इसीलिए सनातनियों, राजनीति का एक ऐसा दोगला दाव जो हर नेता चलता है, और ट्रंप ने भी चला और वो कामयाब हुआ। और इसी तरह से वर्तमान के अंदर राजनीति अपना गंदा खेल खेलती भी है। इसीलिए चुनाव के समय पर सांप्रदायिकता की बातें होंगी, शोषण की बातें होंगी, सारी तकलीफों पर चर्चा होंगी, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद में कोई भी विचार नहीं करता। जैसे वर्तमान के अंदर भी कई राज्यों के अंदर चुनाव हैं, इसीलिए दुनिया के अंदर पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, लेकिन भारत में अभी पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं। लेकिन जैसे ही बंगाल के चुनाव हो जाएंगे, आप देखेंगे कि पेट्रोल के दाम भी फिर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि अगर अभी पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो आप कुछ और सोचने लगेंगे, और जो आप सोचेंगे वो किसी न किसी के खिलाफ हो सकता है। इसीलिए पहले आप लोगों से वोट लिया जाएगा, जब आप वोट दे चुके होंगे तब पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे। अब आप रोना चाहें तो रोते रहिए, क्योंकि अगले चुनाव कुछ महीनों के बाद होंगे, तब तक आपका यह रोना धोना भी शांत हो जाएगा। और आपके रोने धोने को समझाने के लिए फिर सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो अपनी अपनी बात बड़े तरीके से रखेंगे। क्रूड ऑयल की प्राइजेस को, युद्ध को इस तरह से दिखाएंगे जैसे बहुत बड़ा संकट अब दुनिया के अंदर है, और जिसकी वजह से देखिए मजबूरी में ही सही, हमें तो इन स्थितियों का मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। और ऐसी परिस्थितियों को जब आप 2 4 5 बार सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, सरकार ने जो किया वो तो करना ही था। लेकिन जब 2020 के अंदर, अप्रैल के अंदर, जब क्रूड ऑयल के प्राइजेस माइनस में चले गए थे, तब क्या सरकारों ने पेट्रोल के दाम कम किए थे? नहीं किए थे। पूरे कोविड के अंदर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत नीचे थे, लेकिन पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए थे। इसीलिए सनातनियों, वर्तमान के अंदर जो ट्रंप ने दोगला दाव चला है, ये दोगला दाव दुनिया के प्रत्येक राजनेता चलते हैं। कोई विकास के नाम पर चलता है, कोई युद्ध के नाम पर चलता है, कोई धर्म के नाम पर चलता है, कोई गरीबी के नाम पर चलता है, कोई बदलाव के नाम पर चलता है, लेकिन चलते सब हैं, कहते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, मकसद कुछ और होता है। और आप और हम सिर्फ और सिर्फ ताली बजाते हैं कि हाँ देखिए कितना अच्छा हो रहा है। इसीलिए सनातनियों, सनातन को समझिए, सनातन को समझेंगे
तो आपकी दूरदर्शिता, आपके विचार उस परम परमेश्वर, परम पिता, उस ईश्वर के प्रति बनेंगे जो इस संसार का कर्ता है। और जो करता है, अगर उसके साथ आपके संबंध है, तो फिर आपको दुनिया के अंदर किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। वो ईश्वर स्वयं आपको उन सब चीजों से परिपूर्ण करेगा। लेकिन समस्या ये है कि आप मांगते उन लोगों के आगे हैं जो खुद भिखारी हैं, जो खुद ईश्वर के आगे हाथ फैलाकर मांगते हैं। तो जो ईश्वर उनको दे रहा है, वो ईश्वर क्या आपको नहीं दे सकता? दे सकता है, लेकिन आप हाथ फैलाते उन लोगों के आगे हैं जो खुद भिखारी है। इसलिए दाता के आगे हाथ फैलाइए, दाता से मांगिए। दाता जो देंगे वो कोई और नहीं दे सकता, और इस दुनिया का दाता एक ही है, और वो है ईश्वर। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुछ वो दृश्य दिखाए हैं समाज के, दुनिया के, राजनीति के, जिन्हें देखना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन देखना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि सनातन का जो समय चल रहा है, धर्मयुग का जो समय चल रहा है, इसमें प्रकृति हमारे सामने आईने जरूर लाएगी, और उन आईनों में हमें अपने चेहरे तो देखने ही पड़ेंगे, चाहे वो खूबसूरत हो या फिर बदसूरत हो। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।